Aura Academy. पहले तो मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप सभी 12th क्लास में एंटर कर चुके हैं। आप सभी ने 12th क्लास के लिए बहुत मेहनत करने की सोचा होगा। कुछ जानने की क्या-क्या ज़रूरत है? क्या सीबीएसई ने कोई सिलेबस में परिवर्तन किया है या नहीं किया है? आपको मैं 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर करवाने वाला हूँ और अकेडमी से आप जुड़ जाइए। गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट कोर्स हमारे साथ किया तो 95 प्लस मार्क्स लाना कोई मुश्किल वाली बात, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्लास 12th के जो भी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने आपके दिख रहा है, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। तो ये तीनों ही जो पेपर होता है 25, 25, 25 मार्क्स का होता है, इसमें 4-4 चैप्टर है तीनों में, वो सारा डिटेल में बुक से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको नोट्स, पीपीटी, फोटोज के साथ और भी बहुत। तो उससे पहले हम जब शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इसमें आज बताने वाला हूँ कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव किया है सीबीएसई ने या नहीं। तो देखो आप ध्यान से कि लास्ट ईयर इनका जो सिलेबस था उसमें इन्होंने बोला था भाई कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 25 मार्क्स का आएगा, ऐसे ही पार्ट 2 25 मार्क्स का आएगा, पार्ट 3 भी 25 मार्क्स का। इसमें जो मैप वर्क होगा, मैप के क्वेश्चंस आएंगे वो 5 मार्क्स के। टोटल मार्क्स होता है आपका 80 और इसमें आप जो फर्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसमें आप देखते हैं कि 4 चैप्टर है, 1 2 3 4। ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ये है आपका महाजनपद के बारे में। आप पढ़ेंगे, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा जब। एक-एक चैप्टर इतने अच्छे से करवाने वाला हूँ कि आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी। तो तीसरा चैप्टर है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, कैसे महाभारत टाइम की बात करेंगे इसमें, किस तरीके से ये लोग रहते थे, किस तरह से शादी वगैरह होता था, कास्ट कौन-कौन से थे, कितने प्रकार के क्लास थे, वर्ग, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहली बात ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिख रहा है, लेकिन हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो दोनों ही मीडियम के लिए अलग-अलग प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। और नोट्स जो होगा वो बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। तो थिंकर्स बिलीव्स ये 4 चैप्टर इसमें है। हम देख लेते हैं कि क्या-क्या चेंज हुआ है। चेंज देख लेंगे। ये 5th चैप्टर है ट्रैवलर्स के बारे में जो यात्री भारत आए थे। फिर 6th चैप्टर है सूफी के बारे में, सूफी ट्रेडिशन क्या-क्या, जैसे भक्ति मूवमेंट बोला जाता है, भक्ति कैसे किया जाता था। 7th चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य के बारे में और 8th चैप्टर है किसानों के बारे में, जमींदारों के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में। 9th चैप्टर है आपका अंग्रेजों के बारे में और 10th चैप्टर है 1857 की क्रांति कैसे हुई थी। 11th चैप्टर है आपका महात्मा गांधी के बारे में। 12th चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था भारत का। तो इस तरीके से आपका होता है ये 12 चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर में क्या कोई बदलाव हुआ है, तो इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर एंड इंटरप्रेट द अर्ली। तो ये बिल्कुल जैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें। ये देख लेते हैं इसमें कुछ बदला है क्या? नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं अच्छे से यहाँ से। 1 मिनट, ये देखो। हाँ, तो 12 चैप्टर के कंप्लीट हैं, सारे ही हैं हमारे पास। देख लेते हैं कुछ बदला है क्या? डिकोड इंस्क्रिप्शन एविडेंस, ये एनालाइज इंस्क्रिप्शन एविडेंस, नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मे बी किसी चैप्टर में मुझे लगता है किसी न किसी चैप्टर में इन्होंने थोड़ा तो चेंज किया होगा। अभी देखते हैं कि कौन से चैप्टर में इन्होंने कुछ घटाया है या कुछ बढ़ाया है या नहीं। तो थर्ड चैप्टर है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, इसमें हमें एनालाइज करना है सोसाइटी के बारे में और स्क्रिप्चर्स एंशिएंट इंडिया के बारे में। हाँ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है महाभारत के बारे में। ये भी सेम जैसा का वैसा ही रहा है हमारा पिछले सिलेबस की तरह। चैप्टर 4 देखते हैं हम, क्या इसमें कुछ बदला है इन्होंने? जो थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, जो बिलीव्स है, थिंकर्स मतलब विचारक हैं, विश्वास क्या होता था पुराने टाइम में, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम है। पिक्चर एंड एल्बम ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर सेम है। अब अगला है 5th चैप्टर जो कि यात्रियों के नजरिए है, हिंदी में बोलते हैं। तो इन्होंने क्या अप्लाई द लर्निंग लाइफ ट्रैवलर फॉरेन ट्रैवलर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है इन्होंने।
रिलीजियस डेवलपमेंट सूफी वाला है ये। सूफी वाले में भक्ति और सूफी सेंस, हाँ मतलब भक्ति और सूफी के बारे में बताया गया है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि इन्होंने कोई बदलाव किया है, या फिर अभी तो आधा ही हुआ है, 6 चैप्टर और बचे हैं, तो हो सकता है उनमें किसी न किसी में बदलाव किया हो। तो देखते हैं विजयनगर, कैपिटल विजयनगर 14-16 सेंचुरी में। डेक्कन इंडिया एनालाइज विजयनगर के ऑर्डर, कल्चरल, प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, इसमें भी कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है। 8 चैप्टर ये देखो एक डिटेल में और आने वाला है सिलेबस, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या इन्होंने कोई टॉपिक चेंज किया है या हटाया है या कोई ऐड किया है या नहीं, वो भी हम देख लेंगे। 8th चैप्टर में भी जैसा आप देख रहे हो एग्रेरियन चेंजेस, मतलब इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने किसी भी चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं किया है अभी तक। फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कोई बदलाव नहीं है। क्या इन्होंने एग्जाम पैटर्न में बदला है? तो वो एग्जाम पैटर्न भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा आने वाला है आपका फाइनल एग्जाम जब होगा। तो पार्ट 1 से नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चंस पार्ट 1 2 3 से होने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होने वाला है पार्ट 1 से? ये 1 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 से। पार्ट 2 से भी 7 क्वेश्चन, पार्ट 3 से भी 7 क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे सभी से, ठीक है। हाँ, और 8 मार्क्स वाले, कितने मार्क्स वाले? 8 मार्क्स वाले कितने आने वाले हैं? एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सभी से एक एक क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले। सोर्स बेस्ड कितने आने वाले हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 4 4। सोर्स बेस्ड तीनों से एक एक आने वाले हैं। फिर मैप वर्क बच गया लास्ट, तो वो भी कितना है? 5 मार्क्स का है। तो इसको कुल मिला के कितना हो जाता है आपका? 80 मार्क्स, और 20 आपका इंटरनल मिलता है, 100 मार्क्स के इक्वल हो जाता है। तो मुझे अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव दिखा नहीं है। जैसा था सिलेबस वैसा एज इट इज इन्होंने इस बार दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगा। नोट्स जो भी आपको मिलना है वो टेलीग्राम चैनल से ही मिलना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।